हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी हम निकले हैं मार्केट की साइड। अभी गाड़ी में थोड़ा पेट्रोल डलवाएंगे, फिर मार्केट जाएंगे। और ये छुटन का ही हमारे साथ आए, ज़बरदस्ती रोके कि नहीं मम्मा मुझे भी चलना है। थोड़ा सा काम होता है उसमें भी रोक कि नहीं, साथ में लटकना है। गर्मी हो रही है फिर भी घर पे नहीं रुकते हैं बच्चे। आरो समझदार हो रहा है, वो रुक जाता है, ये नहीं मानता। इसे मम्मा पापा की याद आती है, रोता रहता है। हम कहीं भी चले जाए तो रोना शुरू कि नहीं मुझे मम्मी की याद आ रही है, मुझे पापा की याद आ रही है, ऐसे करता रहता है। तो गाइस कल ये गए थे रात को मैच खेलने, 8 बजे से 9 बजे से इनका मैच था। तो ये देख लो कि रात को 2-2:30 बजे घर पे आए हैं। और मम्मी पोते जागी भी। तो फिर जब हस्बैंड बाहर रहता तो वाइफ को कहाँ नींद आती। तो मैं जाग रही थी, तो अब मेरी आंखों में भी जलन हो रही है आज बिल्कुल, मतलब मैं सो नहीं पाई हूँ रात को। फिर 2 बजे के बाद मैं सोई हूँ। सुबह भी थोड़ा जल्दी उठ गए थे, पर फिर भी 1-2 घंटा तो लेट ही उठे हैं। तो रात को नींद नहीं पकी, तो फिर थोड़ा मैंने कहा सुबह रेस्ट नहीं करेंगे तो फिर पूरे दिन काम कैसे हो पाएगा। तो जब ये गए मैच खेलने तो मैंने कहा अब कैसे टाइम पास कर। तो अब एक आई है न्यू, जियो पे है ना अभी रात, जियो पे थी ना वो, हाँ जियो पे थी। जियो हॉट स्टार पे आई है एक चिरैया करके है। तो इतनी अच्छी मतलब सीरीज़ लगी वो, रात में उसे देखी मैं, मतलब ये देख लो पूरा मैंने देखा उसे। तो मतलब जो लेडीज़ होती हैं उन पे जो ये मतलब इस तरह से हस्बैंड मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मतलब कि कितना उसे टॉर्चर किया जाता है लड़की को उसमें। मतलब मैं पूरी खो गई उसमें। पूरी सीरीज़ देख के मैं सोई हूँ, फिर भी 12 बज गए। फिर इनका वेट कर रही हूँ कि अब आएंगे। फिर ये देन फिर भी 2 बजे आई है घर पे ना। तो फिर मैंने 2 बजे आए, गेट वेट खोला, देन फिर जब जाके हम सोए। अभी आरव कर रहा है, उसके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। अभी आरव कर रहा है पढ़ाई घर पे। हम आए घर पे थोड़ा सा घर से बाहर, घर का कुछ काम है, हमें सामान वगैरह लेना, बच्चों के फ्रूट्स वगैरह लेने हैं, वेजिटेबल्स लेनी है, और बच्चों की कुछ डिमांड है, कुछ काम है तो वो लेनी है। बच्चों की आइसक्रीम है, आइसक्रीम की डिमांड हो रही है बच्चों की, आइसक्रीम लाना मम्मा है। तो अभी जा रहे हैं मार्केट गाइस। यार अभी से ना इतनी गर्मी हो रही है ना, मतलब बाहर निकलना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है इस टाइम ना। मैं जरा से फ्रूट्स लेने चली हूँ, मतलब पसीना बिल्कुल ऐसे हो गया, बिल्कुल ऊपर से नीचे। गर्मी इतनी हो रही है। इसलिए तो बेटू मैं आपको बोल रही थी घर पे रहने के लिए। अबे गर्मी में ये पटाखे कौन चला रहा है? पटाखे कहाँ जला रहे? ज्यादा भी आवाज आई थी। नहीं वो वैसी आ रही होगी गर्मी में ना। अगर मम्मा पापा कहते कि घर पे रहो तो घर पे रहना चाहिए बेटी को, है ना? नहीं मुझे नहीं रहना। क्यों नहीं रहना आपको? क्योंकि मम्मी पापा की याद आती है। तो मम्मा पापा थोड़ा बाहर भी तो जाना होता है ना, लेकिन इतनी गर्मी में आपको लेके हर जगह नहीं जा सकते ना बाबू। एक दिन क्या हुआ था पूते पर, हाँ एक सब मैंने बोल दिया था हाँ आप दोनों जाओ, भैया मेरे साथ था। और वो कोई सपना नहीं था, और कोई पे आवाज आने लगी उसी सी। अच्छा उस दिन रात की बात कर रहा क्या? हाँ और वो तो बहुत टाइम पुरानी बात है गाइस। मतलब हम एक दिन रात को मार्केट चले गए थे। मैं फोन देख रहा था। इन्हें रात को घर पे अकेला छोड़े, मुश्किल से 8 ही बजे होंगे ना। हाँ 8 बजे, हमें थोड़ा सा लेट हो गया था। हम मार्केट गए थे तो ये हमारे तो वहाँ पे जब तक हमारे यहाँ जाल भी नहीं लगा था तो वहाँ पे मंकी आ गए थे। 4-5 मंकी हमारे ही ग्रिल पे बैठे थे वहीं पे। तो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और रात हो रही थी, लाइट भी भागी, अंधेरा हो रहा था चारों तरफ। बच्चे इतना डर गए, वो गेट ऐसे बजाए जा रहे हैं मंकी। तो हमारे पास फोन आया बच्चों का कि जल्दी आ जाओ मम्मी पापा, पता नहीं घर में कौन आ गया है ना? तो बहुत डर गया था बाबू, है ना? भैया भी डर गया था इसका। देन फिर हम गए, हमने मंकियों को भगाया, है ना? मैं रो रहा था और अविराज रो रहा था, मम्मी पापा जल्दी आ जाओ। वो सब पापा आए तब पापा ने देखा कि मैं गर्म हो रहा था बहुत। डर गया था काफी, बच्चा डर गया था बाबू मेरा, है ना? ऐसे स्ट्रॉन्ग बॉय कैसे बनोगे अगर आप इतनी छोटी छोटी चीजों पर डरोगे? तो आप स्ट्रॉन्ग बॉय कैसे बनोगे? अभी तो बहुत फाइट करनी है लाइफ में, करनी है ना? हाँ या नहीं करनी है? बस तो फिर ये जो जीवन है ना बेटा, स्ट्रगल से भरा हुआ रहता है, स्ट्रगल से। और जो मिडिल फैमिली है उसके लिए तो हमेशा ही स्ट्रगल है, और जो मतलब जो नीचे हैं उनके लिए तो है ही है।
अब जो है मिडिल फैमिली का भी मतलब ये देख लो कि वो ऊपर जा ही नहीं पा रही है। क्यों? हर चीज में टैक्स टैक्स टैक्स। आप ये देख लो, रोड पे जा रहे हो टैक्स, आप रेस्टोरेंट जा रहे हो टैक्स, आप कोई भी शॉपिंग कर रहे हो टैक्स, और मतलब जो सैलरी आती है वो ऑलरेडी टैक्स कट की आती है। तो जीवन ये टैक्स पे ही करने में जा रहा है गाइस हमारा। तो ये हाल हो रहा है सभी का ही, मिडिल फैमिली का तो है ही है, जो प्राइवेट जॉब वालों का तो यही चल रहा है। मतलब अगर टैक्स ना ले सरकार, अब जैसे मैं अपने हस्बैंड से कभी कभी ऐसे बोल देती हूँ, मैंने कहा यार वाइफ है तो उनकी तो गिनती कहीं भी नहीं होती, घर पे काम करती रहती। मैंने कहा अब 25,000 रुपये महीना मेरे अकाउंट में डाला करो, मैं भी सैलरी लिया करूंगी तुम्हारे से जब भी मैं काम करूंगी। तो फिर कह रहे अब तू भी सैलरी ले ले, सरकार तो ले ही रही है मेरे से सैलरी, अब तू भी ले ले। तो वो बोलते हैं कि मैं तेरे अकाउंट में डलवा दिया करूंगा अगर सरकार मेरे से टैक्स लेना बंद कर दे। जो कि सरकार ये बोल दे कि भाई टैक्स हम हाफ ले लेंगे, हाफ टैक्स आप अपनी वाइफ को दो, तो वाइफ की सैलरी है। तो अगर भाई कोई एग्री करे तो कितनी अच्छी बात है। अगर सरकार इस चीज पे काम करे तो भाई हम हाउस वाइफ को का भी कल्याण हो जाएगा गाइस। तो मैंने कहा ये तो बात सही है। वैसे घर के इतने खर्चे होते हैं, सब चीजें, तो सब चीजें अफोर्ड करना आजकल की महंगाई में, सब चीजें लेके चलना सो डिफिकल्ट। और सबसे ज्यादा जो आजकल चल रहा है कि भाई बच्चों के एजुकेशन, ये प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल मतलब जिसे कहते हैं कि अंधे तरीके से भाई पैसे हर चीज में बढ़ा के लेते हैं, और ये बोलते हैं कि कैश लेके आना हमारे पास। ये बोलते प्राइवेट स्कूल वाले कि हमारे पास कैश लेके आओ, हमें कैश चाहिए, कैश में ही हम आपको बुक देंगे, कैश में ही हम आपका जो भी है कैश में दो हमें, इस तरह से बोलते। तो बहुत गलत लगता है कि इसके पापा तो, आरू के पापा तो भिड़ जाते हैं स्कूल वालों से, भी बोलते हैं कि जब हम टैक्स पे कर रहे हैं तो हम ऑनलाइन ही देंगे आपको, हम कैश नहीं देंगे पेमेंट। तो हम तो कभी ऑनलाइन नहीं देते, हमेशा कैश हमने कभी किसी को नहीं दिया इस तरह से। तो गाइज बस इसी तरह मिडिल फैमिली पिस रही है चारों तरफ से। तो आपकी क्या राय है इस पे बताना जरूर। तो गाइज अभी मलिक साहब जी लेके आ रहे हैं फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स मैं ले आई थी तो पेमेंट करने यही गए तो थोड़े फ्रूट्स और लेके आए हैं। कर दिया उसका, खरबूजे वाले का पेमेंट कर दिया? कर दिया। सेब, केले, आम, मिर्ची, लेमन सब। एप्पल इस पे अच्छे थे ही नहीं, इस वाले पे अच्छे थे ही नहीं तो मैं लेके नहीं आई इससे। बढ़िया थे, दूसरे से लाए ना। हाँ इस वाले पे तो अच्छे ही नहीं थे। अब किधर चलना है? ऑलमोस्ट हो गया अब सामान आपका, है ना? मेडिसिन लेनी है ना हमें, मेडिसिन के लिए उधर जाएंगे ना पर। और कुछ वेजिटेबल्स। भिंडी खाओगे? भिंडी वाला तो है इधर। भिंडी तो उधर से ले लेंगे, भिंडी का ऐसा कोई मेजर नहीं है कि खानी करके। प्याज अच्छी लग रही, देखो इधर लेनी तो ये वाली। हाँ सही लग रही है वैसे तो, ले लो। ये खेत में आप शांति क्यों है? शांति क्यों है? शांति अच्छी चीज है, शांति होनी चाहिए। पापा हाँ बेटी, पापा वापस न्यू गाड़ी खरीद लो ना। अच्छा बाबू न्यू गाड़ी ऐसी आ रही है। फिर अच्छा खासा व्लॉग से बन जाएगा। अच्छा व्लॉग के चक्कर में गाड़ी लो, व्लॉग के चक्कर में गाड़ी लो। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया बात, सुपर डुपर हिट बात बोल दी भाई बेटा ने। मतलब गाड़ी लो, उससे हमारा व्लॉग बनेगा। हाँ लेकिन ऐसा होना चाहिए व्लॉग से गाड़ी आवे। व्लॉग से गाड़ी हो जब होती है ना बात तो कि हम व्लॉगिंग कर रहे हैं, देन फिर कि भगवान करे कि व्लॉगिंग इस लेवल पे जाए और फिर देन फिर अर्न हो और गाड़ी आए, जब ही तो है मजा। किस्तों पे गाड़ी लेने में मजा नहीं है बेटा। कैसे किया एक बंदे ने हाँ कि खुद नई गाड़ी खरीदनी, एक अच्छा। और पुरानी हो गई थी, नई गाड़ी खरीदी। अच्छा। और फिर ना और उसकी बहन ना शॉपिंग करने लगी। अच्छा अभी ने देखा होगा वो लोग, देखा किसी होगा, का देखा होगा किसी हाँ। का। वो लोग नहीं शॉर्ट्स में थे। अच्छा शॉर्ट्स में में देखा। ओके। तो कोई नहीं, मैया रानी जब चाहेगी, जब न्यू गाड़ी आ जाएगी आपकी एक और। ये भी फिर आजी थी। आज ही चाहिए। चाहिए। पहले बड़ा हो जाए बेटा, कमा फिर ले गाड़ी। गाइस बच्चे इतने मासूम होते हैं। तो फिर
कि मेरी एस्थेसी मारने चक्कर में लग रही है। बस मैं अपना पूरी जिंदगी पापा इनकी नहीं सेवा गाड़ी में ले लगा रहा दो, हूँ। पापा नहीं गाड़ी ले दो, ये ले दो, वो ले दो है। भैया मैं पहले हुई ना मुझे नारियल के बिस्किट भी लेने हैं। वही वाले इधर से बेकरी से। बेकरी से अच्छा नारियल बिस्किट और लच्छा नमकीन, ठीक है। वो भी खत्म हो गई है। और एक वो पहले मठरी आती थी अचारी, वो अच्छी नहीं निकली है, वो नहीं खानी। सारी सही थी, ऐसे तो अच्छी निकली, वैसे लेना मटर चाहिए। भी नहीं तो फिर अभी अच्छा राज तो खा लेता है उसको। उसको तो, लेकिन है तो मैदा ही। हाँ होती तो मैं दही अभी। वो मुझसे खानी है। हाँ वो सब उल्टी चीजें तो खानी है, दूध देंगे तो वो बच जाएगा तेरा, दही बच जाएगा। पहले ये अच्छे से खा लेता था, दही भी पी लेता था, दूध भी लेता था। अब ये बिल्कुल भी नहीं खाता है, दूध भी नहीं पीता है, दही भी नहीं पीता है। जबरदस्ती इसको डांट डांट के जब जाके इसको पिलाता है। जब तो स्ट्रॉन्ग बॉय नहीं बन रहे आपके। तो जी हाँ दोस्तों, आज आ गए थे हम गोविंदपुरम में कमल चाट भंडार के यहाँ पे। हमने इनकी काफ़ी रील्स देखी हैं जो वायरल हुई हैं, जिसमें इनके जो टिक्की, गोलगप्पे, दही बल्ले और बाकी चीज़ें फेमस है। तो वही हम टेस्ट करने के लिए आज आए। आज संडे था, वैसे छीड़ मिल गई हमें फॉर्चुनेटली, तो हमने इनसे लगवाई दही बल्ले खाए और गोलगप्पे, और सभी चीज़ इनकी बहुत स्वादिष्ट थी। आप देखोगे आगे, जैसे गोलगप्पे ट्राई करे, और उसके बाद हमने इनसे जो एक पापड़ी चाट होती है, पापड़ी चाट ली। आप देख सकते हो कितनी, मतलब एक क्वालिटी मेंटेन्ड है। जैसे बालाजी भी है और बाकी और भी हैं गोविंदपुरम में, लेकिन इनका जो टेस्ट है, मतलब एक फ्रेशनेस है हर एक चीज़ में, तो वो एक नंबर है। और मैं ये रिकमेंड करूँगा आप सभी को कि प्लीज़ एक बार ट्राई करें, क्योंकि रेट भी इनके जेन्युइन है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि कुछ भी ये ले रहे हैं। और जो क्रिस्पीनेस थी गोलगप्पों में भी, जैसे होता है बहुत बार आपके पसीजे रहते हैं या फिर मतलब कि वो स्वादिष्ट नहीं रहते, लेकिन एक नंबर थे गाइस। तो टिक्की आप देखो और चेक करो इनके गोलगप्पे। और उसके बाद हमने ट्राई करी थी जो मैं बता रहा हूँ आपसे, पापड़ी चाट। एक नंबर पापड़ी चाट, पूरी दही में लबालब और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी। तो आप भी प्लीज़ ट्राई करो एक बार। आपके गोविंदपुरम में कमल चाट भंडार, बहुत ही जेन्युइन रेट पे बहुत ही अच्छा टेस्ट आपको मिलेगा। फिर आगे थे हम जंक्शन चाप, गोविंदपुरम की मशहूर चाप शॉप। आपको पता ही है मैं चाप लवर हूँ और कितनी मुझे चाप पसंद है। तो संडे था, टाइमली हम पहुँच गए थे, तो जब तक तंदूर गर्म नहीं हुआ था तो लगा रहे थे, मैं वेट कर रहा था। हमने ली एक मलाई चाप और पनीर टिक्का और रुमाली, और टेस्ट तो एक नंबर है गाइस। आपको पता ही है, कभी भी आप ट्राई कर सकते हो। बहुत ही लाजवाब टेस्ट है और एक वेल मेंटेन्ड क्वालिटी है। उसके बाद हमने चाप लगवाई, और जैसे ही हमें चाप कलेक्ट करके हम हो गए थे घर के लिए रवाना। वैसे भी गाइस मुझे व्लॉग बनाना बहुत अच्छा लगने लग गया। मेरा एक बन चुकी है हैबिट कि मैं कोई भी मेरे मतलब कोई भी ऐसा अच्छा काम हो, कोई फंक्शन हो, या घर पे मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, या मतलब डेली बेसिस भी जब भी मेरा मन करता है मैं व्लॉग बनाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है। अब मेरे को अच्छा लगता है व्लॉग बनाना, और मैं भी चाहती हूँ कि अब मेरे साथ जुड़े काफ़ी लोग। तो मैं अपनी लाइफ की बहुत सारी बातें जो मैं शेयर करना चाहती हूँ सभी के साथ, तो वो मैं जब शेयर करूँगी जब मेरा चैनल सब्सक्राइब मतलब कर लो आप गाइस प्लीज़। और जब भी मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, भगवान ने चाहा तो ज़रूर हो जाएगा, तो अगर मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया तो मैं बहुत सारी बातें, मैं अपनी फैमिली से जुड़ी, अपनी लाइफ से जुड़ी। मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि लड़कियों के साथ नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, मतलब बहुत सारे जख्म हैं जो मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ। तो गाइस वो बातें मैं जब करूँगी जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, जब काफ़ी फैमिली मेरी बड़ी हो जाएगी, देन मैं रिवील करूँगी बहुत सारी चीज़ें अपने चैनल पे।
गाइज मैंने अविराज से बोला था कि मुझे मार्केट का थोड़ा सा काम है तो बेटा घर पे ही रह ले, ठीक है। तो ये नहीं रुका घर पे, जिद करके रोके, नहीं मम्मा साथ में चलना है मेरे को, आया। तो अब गाड़ी में ही थक गया बैठा हुआ तो रास्ते में पूछ रहा मम्मा यही है मार्केट? ये मार्केट घुमाना होता है। यही मार्केट घुमाना होता है? हाँ बेटा यही होता है, घर का सामान लेना। तो कह रहा है कि मम्मा इससे तो मैं घर पे ही रह जाता। क्या पागल बना रही है हमारा? अच्छा क्या पागल बना रही हो? आपने तो मेरा पागल ही बना दिया। ये क्या होता है ऐसा तो बेटा? नहीं होता है रे बाबा। तो आइंदा फिर आप जिद तो नहीं करोगे ना मम्मा से? करेगा ये तो? नहीं करेगा, वो बोल रहा है। अभी राज तो करता है। आइंदा मैं बोलूंगी मुझे मार्केट जाना, आप साथ में तो नहीं चलोगे? और रहोगे ना भाई के साथ घर पे? अभी कैसे? गाइस अभी हम आ चुके हैं घर पे। तो दही बल्ले हम लेके आए पैक करा के, और वहाँ पे हमने गोलगप्पे और क्या कहते हैं, और क्या खाया था, हाँ चाट, वो भल्ला पापड़ी चाट, भल्ला पापड़ी चाट खाई थी। तो मतलब सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ऐसा नहीं है। तो हम इतने साल से गाजियाबाद में रह रहे हैं, इतने साल से, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हमारे यहाँ की क्या फेमस है और क्या नहीं है। मैंने तो रील्स देखी जब मुझे आरू के पापा ने बताया कि हाँ भाई हमारे गाजियाबाद में भी बहुत सारी चीज़ें फेमस हैं खाने की। तो देन हम कई बार वहाँ पे गए, वहाँ उस रोड से निकले, लेकिन हमने खाई नहीं। हमें लगा कि मतलब भाई इतनी भीड़ है, भीड़ भयंकर रहती है। और आज हम उनके यहाँ गए तो आज ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो हमने कहा ठीक है आज हम ट्राई करते हैं। तो हम भैया के पास गए, हमने खाया। तो मैंने कहा भैया हमारा भी व्लॉग है, हम उसमें दिखाएंगे आपका ये। तो कुल मिला के इनके काफ़ी अच्छा लगा। तो अभी हम बच्चों के लिए दही बल्ले घर पे लेके आए हैं, तो दही बल्ले भी हम टेस्ट करके बताएंगे। तो गाइज ये भी टेस्ट करके बताते हैं हम आपको कैसे हैं। नहीं अच्छे तो हैं, मतलब जैसे हमने सामान भी लिया मार्केट में, थोड़ा टाइम भी लगा, फिर भी मतलब देखो फ्रेशनेस है चीज में, और टेस्ट भी है। तो आप भी कभी गाजियाबाद आओ, जो हमारे रिलेशन में है, हमारे गाजियाबाद आओ, हम आपको खिलाएंगे। कमल चाट और भी पड़ा पेंडिंग है अभी तो। कमल चाट वाले के यहाँ लेके जाएंगे, खिलाएंगे। और जो हमें नहीं जानते गाइस, वो आप आओ गाजियाबाद में आओ और एंजॉय करो। अभी गाइस हम और फूड व्लॉगिंग कवर करेंगे, बोलो। तो गाइस बच्चे कर रहे थे पेस्ट्री की जिद, तो अभी मैं इनके लिए लेके आई हूँ पेस्ट्री। अब बच्चों को सर्व कर रही हूँ, बच्चे खाएंगे, एंजॉय करेंगे। इसे खोल लो आ रहा। हाँ नहीं, मेरे को ये सिंपल अच्छी लगती है। और मलिक साहब जी कर रहे हैं यहाँ पे IPL एंजॉय। भाई अभी मैं गाइस आपने देखा होगा, मैं गया था सामान दिला के लाए ना, इतना सारा खर्चा करा, ऊपर से आकर बस अभी बैठा हूँ, एंजॉय नहीं था। IPL एंजॉय कर रहे, थोड़ा सा मैच देख रहा हूँ। IPL एंजॉय करते हो तुम, हर टाइम करते हो? अच्छा हाँ डेली एक मैच आता है गाइस, और सैटरडे संडे आते दो में से वो तो एक ही आता है, दो आते, 3 आते, वे भी कहीं नहीं जाते, वे भी तुम पूरा ही चूसते हो ना अभी। ओह माय गॉड। गाइस पेस्ट्री एंजॉय कर रही है मलिक फैमिली संडे को, देखो हाउस द टेस्ट। मलिक, छोटा मलिक बताओ, टेस्ट तो करो पहले। थोड़ा मीठी ज्यादा लग रही है। वो तो शुगर तो उनकी उतनी होगी जितनी हर बार होती है। नहीं काफी मीठी लग रही है मेरे को। टेस्टी है। आप टेस्ट करके बताओ गाइस मीठी है नहीं है। ये गाइस है, ठीक है, नहीं पाइनएप्पल का फ्लेवर है, ये गाइस है पाइनएप्पल फ्लेवर। अच्छी लग रही, टेस्टी है, फ्रेश है। तो गाइस अभी हो चुकी है हमारी शाम की पूजा, और अभी बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन क्या तुम्हारे सर बोल रहे थे तुम फिर करते हो उसके अंदर कुछ? तो अब आरव ने लिया है गिटार। तो गिटार ये बोल रहा है कि मम्मा मेरे को गिटार सीखना है, गिटार चलाना है। और अभी हमने इसे परचेज़ नहीं कराया है, तो स्कूल में अभी स्टार्टिंग बैचेस चल रहे हैं। तो अभी इसके सर से बात कर रहे थे इसके पापा, तो देन फिर वो बोल रहे हैं कि नहीं घर पे अगर डेली प्रैक्टिस चाहिए तो ही बच्चे को ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो अब इसके सर ने बोला नहीं इसको दिलाओ, ये करना चाहता है, तो देन
कंटिन्यूअसली रखोगे ना। मतलब फिर एक और खर्चा आ गया है तो वो वाली बात होगी ना। नहीं 12 तक है इसमें, और अगर कंटिन्यूअसली इसमें करेगा फर्दर क्लास में पूछ लेना पहले, कैसा ना हो कि नेक्स्ट क्लास में बोले कि मैं थिएटर में जा रहा हूँ। नहीं 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 नहीं। और अगर गिटार आप दिला रहे हो तो फिर उसमें आप माँ बाप पैसे खर्च कर रहे हैं। हाँ। और उसमें जब आप क्योंकि कह रहे हैं कि जैसे अब मैं कैरी करने के लिए बोलूंगा एवरी डे कि क्या मतलब मेरे पास जब मतलब दे दो, फिर अपने घर पे ले जाओ उसको डेली। ये तो मतलब जैसे मतलब डेली लाना ले जाना तोड़ दिया तो यार तूने। नहीं टूटेगा। वो बोल रहा था यामाहा का लेना। हाँ। यामाहा का थोड़ा महंगा है, लेकिन उसमें क्या था उनको कि वो अच्छा है काफी, ठीक है ना। अच्छा। बाकी बच्चे कहाँ रखते हैं? बाकी बच्चे बताऊं क्या करते हैं? क्या कहाँ रखते हैं उसको? पहले क्लास में रखते हैं, फिर जब एमटीटी हाँ वो टांग के ले जाते हैं, देन क्लास में रखते हैं ना। बट क्लास में कहाँ पे? अपनी सीट के पास या कहाँ? वो जो मैम की चेयर होती है उसके पीछे। उसके पीछे। और फिर मिक्सअप हो गया तो कहीं मिक्सअप तो होता ही नहीं। फिर नाम लिखा होता है। हाँ नाम भी लिखा होता है, कंपनियों का अलग अलग नाम लिखा होता है। चलो गाइस हम तो दिला ही सकते हैं। बाकी इसके सर भी बहुत ही बता रहे जिस हिसाब से मेहनत करते हैं। वो भी कह रहे थे कि मैं बहुत पैशनेट हूँ इसमें, कह रहे थे कि टीचिंग में भी जा सकते हो। अगर एग्जाम इसके क्लियर करोगे आप तो फौरन जा सकते हो। मतलब बहुत सारी फील्ड है इसमें, लेकिन वही डेडिकेशन चाहिए हर काम को करने के लिए। वो स्कूल तो नहीं देखो आरो, मैं आपको क्लियर बोल रही हूँ, आपके पापा आप पे मतलब ये देख लो कि दिलो जान से खर्चा करते हैं। मतलब जो वो कर सकते अपना बेस्ट देते हैं तुम्हारे लिए। लेकिन आगे अपने फ्यूचर की अगर आपको चिंता नहीं होगी तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें चिंता है, हम क्या अपना टाइम दे सकते हैं, हम जितना भैया अपना एफर्ट डाल सकते हैं उतना एफर्ट डालते हैं तुम लोगों के पीछे। लेकिन मेहनत करके आगे बढ़ना करना तुम्हारा काम है भाई। आई बात समझ में? हाँ है ना। और अब पापा दिलाएंगे तो फिर ढंग से उसे कैरी करना लाना कि भाई टूट ना जाए। महंगी चीजें होती हैं पता है तेरे को। और किस तरह से क्या होगा कैसे करना है पापा को तो आपको तो पता नहीं कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है। तो मेहनत तो हमें ही करनी है ना। बच्चों को क्या पता है। तो आप सीखने पे तो ध्यान दे ही सकते हो ना। तो देखूंगी कितने टाइम में सीख लेगा तू सर से। अगर हम तेरे को दिलाते हैं तो कितने टाइम में सीख लेगा? ऑलमोस्ट सीख ही लिया है। अजी हाँ बहुत कुछ सीखना होता है बेटा इसमें। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो फर्स्ट टाइम ही लिया तूने। मैं तो क्या कर सकता हूँ। पिछली क्लास में तो डांस ले रखा था ना तूने। हाँ? फिर अब की बार तूने चेंज कर दिया वाई? क्योंकि ना मेरा मन था सीखने का। अच्छा आपकी बहुत इच्छा थी। पहले भी आप बोलते थे, पिछले साल भी आप बोलते थे ना कि मुझे गिटार लेना मम्मा, है ना। तो चलो आपके अकॉर्डिंग अगर अब हमने दिलवा दिया तेरे को सब्जेक्ट तो उसे अच्छे से फिर दिखाना ना। फिर 100 आउट ऑफ 100 चाहिए ना उस चीज़ में, है ना। चलो देखते हैं। सो गाइस बच्चों को भी मैंने सुला दिया है। सुबह जल्दी उठना है। अभी बच्चों का स्कूल बहुत जल्दी का हो गया है। अभी बज चुके हैं 10। मेरा भी सारा काम फिनिश हो चुका है। और मलिक साहब जी भी अब IPL उनका चल रहा है, थोड़ा सा उसे देख के वो भी सोएंगे। तो मुझे टाइमली उठना है। तो अभी आज के व्लॉग में गाइस इतना ही। तो व्लॉग अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो गुड नाइट दोस्तों, बाय, टेक केयर।